एज अ सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर, जब भी मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ, मैं क्या क्या मिस्टेक्स करता हूँ, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ कि अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, तो अपना गेम प्ले बहुत ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हो। और ये आप सीख सकते हो दूसरों की गलतियों से, यानी मेरी गलतियों से भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ताकि आप खुद का बेटर वर्जन खुद की गलतियों से ना बनो। ठीक है, आप खुद की गलतियों से सीखने से पहले ही आप अपना टाइम बचा के दूसरे की गलतियों से सीखो, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए एज अ सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 1। सामने तुम देख सकते हो गॉड बिल्डिंग है। अभी गॉड बिल्डिंग इसको बोलते हैं, जो ये तुम्हें बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप खुद पुश करते हो या फिर ऐसी बिल्डिंग्स पर आप पुश करते हो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते के टाइम, तो क्या दिक्कत आ सकती है? आपको कैंपर्स फेस करने पड़ सकते हैं और आपको भाई बहुत सारे एंगल्स को अकेले हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए आई विल सजेस्ट कि ऐसी बिल्डिंग्स पर पुश ना करो। और आप कैसे पता लगा सकते हो कि सामने वाले कैसे लोग हैं, कैंपर है या अच्छा खेलने वाले हैं? तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, यहाँ पर देखो। ये देखो, ये बंदा बहुत देर से इधर-उधर पीक कर रहा था। अब जब ये बंदे पीक ना कर रहे हो या फिर ये बंदे बहुत ज़्यादा होल्ड करके खेल रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो बंदे थोड़े कैंपर टाइप के हैं। अब देखो, यहाँ पर वो बंदा भाई कितना कम पीक दे रहा है। उसके बाद उसने गोली तक नहीं चलाई है, मतलब उसको मैंने बड़े आराम से नॉक कर दिया है। वो बंदा इतना ईज़ी टारगेट है। इसका मतलब है या तो वो बिल्कुल नए प्लेयर हैं या नूब हो सकते हैं, या फिर वो थोड़े कैंपर टाइप के प्लेयर हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर तो बिल्कुल भी ऐसी बिल्डिंग्स पर पुश मत करो अगर सोलो स्क्वाड खेल रहे हो तो। क्योंकि आपको एक तो उनकी पोजीशन के बारे में नहीं पता होता है कि वो कहाँ-कहाँ पर कैसे कैंप करके बैठे हैं। दूसरा, आपको अकेले बहुत सारे एंगल्स को फेस करना पड़ता है। जब जैसे आप अंदर घुसते हो, आपको पीछे भी देखना है, आपको राइट भी देखना है, लेफ्ट भी देखना है। उस कंडीशन में आप 100% पेले जाओगे, और मैं यही गलती करता हूँ। मैंने बार-बार ये गलती नहीं की है, बट हाँ, जो जितनी बार भी की है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं पुश कर देता हूँ बहुत जोश में कि चलो ठीक है, नूब है, मार दूँगा, बट ये देखो क्या होता है मेरे साथ। मेरे को पता भी नहीं था वो बंदा कब से सीढ़ियों पे होल्ड कर रहा है। मैं वहाँ पे टीपीपी देने के लिए रुकता ही हूँ कि भाई आके शॉटगन पेल देता है। मेरे को लिटरली अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये वाली मिस्टेक कभी मत करना। अब ऐसी बिल्डिंग्स कौन-कौन सी हो सकती है? अपार्टमेंट्स हो गए, स्कूल बिल्डिंग हो गई तुम्हारी, हॉस्पिटल बिल्डिंग हो गई तुम्हारी। स्कूल बिल्डिंग पे एक बार को आप पुश कर सकते हो, बट हॉस्पिटल हो गया या फिर ये गॉड बिल्डिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 2। कभी भी जब भी आप इवेंट पे फिनिश होने के बाद, मरने के बाद नीचे आते हो, तो अपार्टमेंट की जो मेन बिल्डिंग होती है ना, इसके ऊपर लैंड मत किया करो। और ये लिटरली मैंने एक ही बार किया है, 1 से 2 बार किया होगा आई गेस, और उसके बाद मैंने ये मिस्टेक करना बंद कर दी। ये बिल्डिंग हमेशा दिखती खाली है, या फिर तुम्हें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लगे कि एक ही बंदा होगा, बट हर बार इस पर ज़्यादा बंदे निकलते हैं। तो हमेशा या तो उधर वाली बिल्डिंग पे लैंड करो, एंड उधर वाली भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज़ वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल है। हमेशा अपार्टमेंट के सामने जो लेफ्ट वाली बिल्डिंग होती है, यहीं पर लैंड करो, बाकी मेन पर लैंड मत करो। देखो क्या हो सकता है, 1 बंदा ऊपर आया, 2 बंदे ऊपर आए मेरा साउंड सुन के, क्योंकि आजकल पैराशूट का साउंड आता है, और मैं नीचे कूद जाता हूँ। ये देखो, मैंने एक नॉक भी किया, बट दूसरे बंदे ने भाई हवा में मेरे डीबीएस चिपका दिया। आप क्या ही कर लोगे जब 4 बंदे आपके ऊपर ऐसे कूदेंगे तो? और तो और, ये देखो 2-3 तो ये आ गए। भाई मैं क्या ही कर लेता बताओ? तो जब भी आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो, कभी भी किसी बिल्डिंग के ऊपर लैंड मत करो अंधों की तरह। जैसे गॉड बिल्डिंग हो गई, जैसे यशनाया की गॉड बिल्डिंग हो गई, क्योंकि वहाँ पर ही बहुत बंदे होते हैं। यशनाया के अपार्टमेंट्स हो गए या फिर ये वाले अपार्टमेंट हो गए, डायरेक्टली छत पर लैंड करने की बजाय तुम नीचे लैंड करो, ताकि तुम्हारे पास ब्रीदिंग स्पेस हो। ब्रीदिंग स्पेस हम किसे बोलते हैं? कि तुम्हारे पास खेलने की जगह हो, तुम्हारे पास एक ऐसा एरिया हो जहां से तुम फॉल बैक कर करके एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो या फिर खुद बच सकते हो एटलीस्ट। टिप नंबर 3, इस वाले इवेंट का भी मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, कि तुम मतलब बहुत वर्स्ट केस सिनेरियोज में तुम्हें लगे ना कि मुझे इस इवेंट पे जाना है और मुझे लूट जल्दी करनी है, तो ही जाओ। वरना इस इवेंट पे जो ये ऊपर वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर कैंपर्स आकर बैठ जाते हैं। तो जब भी लैंड करो, सबसे पहली चीज, नीचे लैंड नहीं करना है, ऊपर लैंड करो। तुम देख लो ऊपर ज्यादा कैंपर्स तो नहीं है। और यहाँ पर मेरे केस में मैं अकेला लैंड किया था। तो दूसरी चीज सबसे पहले ये होनी चाहिए कि फटाफट से लूटो, और जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है इस इवेंट का, वहां पर चले जाओ, क्योंकि वहां से बाहर निकलना हमेशा इजी होता है। वहां से तुम कभी भी कहीं भी भाग सकते हो। और राइट में नीचे एक ऊंट भी होता है, ठीक है, कैमल, वहां से भी तुम भाग सकते हो। बट एक चीज का ही ध्यान रखो कि इस वाले इवेंट से भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रफू चक्कर रोलो लूट करके, क्योंकि अगर कोई एक बार ऊपर आके बैठ गया तो वो ना तो खुद तुम पे पुश करेगा, ना ही वो तुम्हें इवेंट से भागने देगा। इतने घटिया किस्म के कैंपर यहाँ पर लैंड होते हैं जिनका कुछ भी मान ईमान कोई धर्म कुछ नहीं होता है। वो भाई मैं गाली नहीं देना चाहता, पर वो ऊपर आके बैठ जाते हैं और तुम्हारा गेम प्ले 100% खराब होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके लूट के यहाँ से निकल जाओ। मिस्टेक नंबर 4,
भाई ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, अगर आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो तो आपके दिमाग में हर बार ये चीज़ करने का मन करेगा और हर बार ये मिस्टेक होगी। वो मिस्टेक ये है कि जब भी ओपन में कोई आपको गाड़ी दिखेगी, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर मेरे सामने से गाड़ी आई, मेरा मेरा बहुत मन किया कि भाई इस गाड़ी को ठोकूं, उतर के मारूं, और मैंने किया भी। देखो यहाँ पर मैंने गाड़ी रोक दी उसके मुंह पे कि आ जा भाई, और मैं तुरंत उतर गया उसके एग्जिट करने से पहले, क्योंकि उसकी गाड़ी अच्छे से रुकी नहीं थी। ऑब्वियसली वो इतना जल्दी एग्जिट करता तो उसको फॉल डैमेज पड़ता, तो बेचारा डिसएडवांटेज में ऑलरेडी आ गया। यहाँ पर मैंने इसको बड़े आराम से नॉक कर दिया। अब मैंने उस साइड देखा कि भाई इसके और टीममेट्स तो नहीं आ रहे कहीं, क्योंकि अगर इसके और टीममेट्स आ रहे होंगे तो मैं पेल आ जाऊंगा। बट चाहे इसके और टीममेट्स आ रहे हों चाहे ना आ रहे हो, आप ओपन में किसी भी बंदे को नॉक फिनिश करके वहां पर लूटना स्टार्ट मत करो। जो मैंने बताया था भाई स्टार्टिंग में, मिस्टेक से सीख रहा हूँ और तुम्हें भी सिखा रहा हूँ, तो मैंने करी थी मिस्टेक। तो ये देखो मैंने देखा कोई नहीं आ रहा, मैंने 3-4 बार देखा कोई नहीं आ रहा, बट कई बार गया मैं देखता नहीं हूँ। वो वाली क्लिप मुझे मिली नहीं है, बट कई बार मैं देखता नहीं हूँ और लूटना चालू, और फिर पीछे से टीम पुश कर देती है, या तो भाई बच जाता हूँ या फिर पेला जाता हूँ। मोस्टली पेला जाता था, तो मैंने बता दिया भाई कि ये मिस्टेक मत करना। मैंने करना बंद कर दी है। 3 बार देखा था मैंने, बट ये करी थी तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। और यहाँ पर देखो आराम से बेखौफ होके एक तरफ बैग खोल रखा है, एक तरफ लूट रहा हूँ। पता नहीं भाई कोई भी आके कहीं पे भी रुक के मुझे पेल दे। बट एनीवेज मैं बच गया था यहाँ पे, तो प्लीज ये वाली चीजें मत करना। मिस्टेक नंबर 4 या 5, पता नहीं भाई मैं कितनी बता चुका हूँ। चलो ठीक है बताता हूँ। हर बार क्या होता है कि जब भी तुम किसी बंदे को नॉक करते हो एज अ सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर, तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि यार ये बंदा शायद मुझे है ना पेल देगा, ठीक है। और मैं जैसे ही इसको नॉक करूंगा ना मैं फिनिश कर दूंगा, क्योंकि इसके टीममेट हो सकता है मुझे पेल दें। चलो समझ में नहीं आई बात, मैं बताता हूँ। 3 बंदों या 4 बंदों ने तुम्हारे ऊपर पुश किया, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है, जैसे ही तुम किसी बंदे को नॉक करते हो तुम उसको फिनिश करने लग जाते हो, बिकॉज तुम्हें डाउट है खुद पर कि शायद तुम ये क्लच ना कर पाओ, तो इसीलिए किल तो ले ही लेता हूँ। समझ रहे हो, ये चीज मेरे साथ बहुत बार होती है, इवन तो अभी भी होती है, बट ये सबसे बड़ी और बेकार मिस्टेक है। बिकॉज सोलो वर्सेस स्क्वाड में है ना, आप हल्की सी भी मिस्टेक करते हो ना तो आप पे भारी पड़ जाती हो मिस्टेक। आपकी एमओ अगर खत्म हो गई उसको फिनिश करते करते और दूसरे बंदे ने पुश कर दिया और आपके पास, आप फाइट करने के लिए रेडी ही नहीं हो, चाहे आपका एम नॉक वाले बंदे पर हो चाहे आपकी गोलियां रिलोड पर हो, कोई भी मिस्टेक हो सकती है। आप रेडी नहीं हो तो भाई आपको पेल जाएगी वो टीम। यहां पर देखो क्या होता है, बड़े प्यार से एक बंदे को नॉक किया, दूसरे बंदे को मैंने देख लिया अंदर कूदते हुए, ठीक है। इसका मतलब मुझे पता चल गया 2 बंदे तो हैं। ये देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको नॉक करने का ट्राई करता हूँ। ये बंदा टीपीपी लेने लगा यहाँ पे। अब अभी पता है बैक ऑफ द माइंड मेरा ध्यान कहाँ है, कि वो जो बंदा मैं पेड़ के पास नॉक करके आया हूँ ना, यार उसका किल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब लिटरली मैं गेम खेलते टाइम ये सोच रहा था, पर ये चीज दिमाग से निकाल दो भाई, कभी कभी किल चोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लच तुम कर दोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यार। ये देखो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको नॉक किया। अब ये मैं देखो रीलोड भी नहीं किया, मैंने रीलोड भी नहीं की गन को। भाई मैं इतना बड़ा भूखा और लालची हूं भाई, मैं क्यों हूं ऐसा। मैंने गन स्विच की, मैंने कहा चलो भाई पहले मेरा नॉक बंदा जो है ना उसको फिनिश करेंगे भाई। मतलब क्या सोच रहा था यार, मैं गन वन रीलोड करके जाता आराम से, मैंने ऐसा क्यों किया। तो अब देखो तुम्हारे हिसाब से और मेरे हिसाब से अभी तक उस पेड़ के पास मैंने बंदा नॉक किया वो वहीं पड़ा होगा, बट देखो मैं जाता हूं तो क्या होता है। यही तो मिस्टेक होती है भाई, यही तो बार बार करते हैं हम गलतियां। यहां पर एक और बंदा आ जाता है और मुझे नहीं पता ये बंदा कहां से आया कैसे आया, बट अब मेरी एक गन में 17 एमओ है, दूसरी गन मेरी रीलोड पे है। अब सिचुएशन तो एकदम से खराब हो गई ना, मैं प्रिपेयर तो नहीं था इस चीज के लिए, मैं तो बस उसको फिनिश करने आ रहा था अपनी 17 एमओ लेके। बट ये चीज नहीं करनी चाहिए, इतना भूखा भी नहीं होना चाहिए भाई, आराम से जाओ। देखो क्या होता है, ये लो अब दोनों गन में 0। अब बताओ ये गाड़ी का कवर ना होता और मैं ओपन में होता तो क्या होता, तो मेरी कवर बन जाती वहीं पे। अब देखो तो उस बंदे ने हग दिया और मैंने अपनी गन को रीलोड, और मैंने गन भी चेंज कर दी। मैंने कहा ओ मेरी ऑग रीलोड पे चली गई, कोई बात नहीं गन चेंज करते हैं। देखा तो ये भी रीलोड पे, क्यों, क्योंकि मैंने उधर हगा जो है अभी वहां पे रीलोड लगा के आया नहीं मैं। ये मैंने रीलोड की, लकीली भाई लकीली मैंने उसको फिनिश कर दिया। वो बंदा थोड़ा सा भी अच्छा खेलता ना वो मुझ पे अलग लेवल पे पुश कर देता और मुझे फिनिश कर देता। वो गाड़ियों पे ही गोलियां मारता रह गया। तो ये चीजें मत करा करो। और देखो अभी फिर से ओपन में लूट रहा हूँ, ये चीज तो तुम्हें दिखाई ही नहीं मैंने। ओपन में लूट रहा हूँ, ना स्मोक है ना कुछ है, फटी फटी में लूट रहा हूँ। शॉटगन स्विच करूंगा, देखो ये शॉटगन उठाई, 3 गोलियां हैं। अभी भी मैंने दोनों गन रीलोड पे नहीं लगाई और
पट्टी में खेल रहा हूँ ना भाई, निकल गया वहां से। देखो हरकतें देखो, कहाँ जा रही है गाड़ी, कहाँ क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं पता है, हेल्थ नहीं है कुछ नहीं है। यहाँ पर आके गन रीलोड लगाता हूँ पहले। अब मेरे को पता है मैं शॉटगन की एमो उठा के ही नहीं लाया जल्दबाजी में, मैं सिर्फ 3 गोलियां उठा के लाया हूँ। तुम्हारा भाई हील करके वापस जाता है उस जगह पे और फिर शॉटगन की एमो उठा के लाता है। इसको कहते हैं पैनिक होना भाई। जब तुम हग देते हो ना किसी जगह पे आके तो पैनिक हो जाते हो, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि भाई शिट मैं तो रिलोड करके नहीं आया। ये चीजें मत करो, सीखो, मेरी मिस्टेक से सीख लो, बाकी को तो पता नहीं। टिप नंबर 6, ये देखो यहाँ पर तुम क्या एक अच्छी चीज कर सकते हो सोलो स्क्वाड में, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे सामने बंदे थे, मैं चाहता था डायरेक्ट लेन पे पुश कर देता बिना किसी को नॉक करे, बिना किसी को कुछ करे, बट वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो जाती है, क्योंकि ना तो मुझे इन्फो है उनकी पोजिशनिंग की, भाई वो बंदे कहाँ कहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ना मुझे ये पता है कि वो बंदे कितने हैं। अब मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई यहाँ पर, वो देखो गाड़ी आई, मैंने ट्राई किया नॉक करने का, हेड वेड बॉडी वॉडी मारे, पर हगा तो नहीं मैंने, पर वो बच गए। मतलब स्प्रे तो मेरा ठीक ठाक ही था, पर वो बच गए। अब जैसे वो बंदे अंदर घुसे, इधर नेड आया, किधर नेड आया, जहां पर मेरा एम है। इसका मतलब जो अभी स्क्वाड आई है उस स्क्वाड का एक बंदा नॉक हुआ है नेड से, ठीक है। अब मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि मैं एकदम, वो तो बीच में फंसे हुए हैं, एकदम कोने में जाके थर्ड पार्टी कर देता हूं, ताकि मेरे पीछे कोई ना हो। अगर मैं बीच में गाड़ी ठोकूंगा तो हो सकता है मेरे पीछे भी कोई हो, बट अगर मैं पीछे ही यानी इधर ये वाले कोने में गाड़ी ठोकूंगा तो मेरे पीछे तो कोई नहीं होगा ना, तो एटलीस्ट मेरे को एक ही जगह ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं पुश। ये देखो, ये तो मैं टिप दे रहा हूं, इसमें मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, ये चीज कर सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो मेरे सामने बंदे हैं। अब कोई भी बंदा जो ये वाली टीम है, ये तो ये नहीं सोचेगी ना कि ओ मैं जो हूं वो एक अलग टीम का बंदा है, उसको तो लग रहा है कि इसी टीम के साथ में होऊंगा तो मेरे पे भी नेड वेड कर सकते हैं, और ये वाली टीम भी मुझ पे नेड कर सकती है क्योंकि उनके पीछे आ गया हूं मैं, तो उनको अपना बैक क्लियर करना है। तो इसलिए थोड़ा सा आप मूव करते रहो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह पे मत बैठो। वो देखो नेड कर रहा है, और गाड़ी भी आई है एक और, देखो। खैर इस बंदे को तो ये तो पता नहीं कौन सी टीम का था, इस बंदे को मैंने आराम से नॉक फिनिश किया क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उतरने के अलावा, गाड़ी जो गलत जगह ठोकी है इसने। अब थर्ड पार्टी करो आराम से, स्मोक करो क्लोज में, दूर नेड वेड करो, तुम्हारी मर्जी है। एक बंदा नॉक हुआ, किल फिट देख लो कौन नॉक हुआ, अच्छे से देखो, जिस बंदे ने पहले नेड से नॉक किया था। अगर तुम किल फिट रीड नहीं करते हो तो भी कोई फायदा नहीं है भाई। TNX नथिंग नॉक हुआ, जिसने पहले नेड से नॉक किया था इस टीम का, तो वो फिनिश हो गया। तो अब एक ही टीम बची होगी, राइट। यहां पर देखो क्या करता हूं मैं, अंदर एक नेड करता हूं प्यारा सा, ये अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे को नहीं पता था, बट गया, और 2 बंदे मैंने नॉक कर दिए। अब क्या दिक्कत है भाई, अब 1 या 2 बंदे बचे होंगे, अब तो डायरेक्ट पुश करना बनता है। ये देखो थोड़ा जंप कर करके पुश कर रहा हूं ताकि साउंड स्किप हो, ये मैं हर वीडियो में बताता हूं। अब देखो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो बंदा है किधर, पर मैं अंदर से जाता हूं। साउंड दे दिया उस बंदे ने, ये लो, इसी के साथ ऑल डेड। तो कभी भी तुम्हें पुश करना हो तो जब सामने वाला एनिमी वल्नरेबल पोजीशन पे हो, मतलब वो बिल्कुल बहुत ज्यादा डाउन हो, तब जाके इसको गिराओ, समझ लो। बहुत नीच हरकत है वैसे तो ये, पर सोलो स्क्वाड में ऐसे ही करना पड़ता है। टिप नंबर 7 या फिर मिस्टेक नंबर 7, कुछ भी मान लो भाई, 7 चीजें बता दी आज। देखो मेरे बगल में एक फुल स्क्वाड है, मैं गाड़ी नहीं रोकता हूं, ना ही इस रिज पे ना ही कहीं, मैं सीधा गाड़ी रोकता हूं कवर में जाकर। हमेशा हमें एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम अगर गलत जगह गाड़ी रोक देंगे और वो हम पे पुश कर देंगे तो क्या हमारे पास इतने कवर हैं कि हम फॉल बैक कर करके या फिर एकदम सॉलिड एंगल लेके हम बंदों को नॉक कर पाए। पर मेरे पास नहीं था इस रिज पे, तो मैं सीधा गाड़ी घर में जाके रोकता हूं। ये देखो सीधा छत पे जाता हूं। छत पे जाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं पीक करके उनको देख सकूं कि वो बंदे कहां से पुश कर रहे हैं। ये देखो भाई, अब मैंने तुमको क्या बोला था टिप नंबर 1 या 2 में, कि ओपन में गाड़ी रोक के किसी भी बंदे को नॉक फिनिश करके उसको लूटने मत लगो। तो ये बंदे लूट तो नहीं रहे थे, बट ओपन में गाड़ी रोक के ये बंदे मुझ पे फायर कर रहे थे, तो मैंने तो गाड़ी रोक ली कवर में। अब डाउन पोजीशन पे, मतलब डिसएडवांटेज वाली पोजीशन पे कौन आ गया, वो टीम। बड़े आराम से मैं इस घर पे आया, पीक लेके उनके एक बंदे को नॉक फिनिश कर दिया, बाकी बंदे मुझ पे पुश ही नहीं करते भाई। मैंने बहुत देखा, पर वो शायद कहीं और उसको रिकॉल रिकॉल देने निकल गए होंगे, अगर बचा होगा रिकॉल तो बचा था, हाँ, तो वो बेचारे चले गए। तो
ये होता है गेम प्ले। थोड़ा दिमाग लगा के खेलो सोलो स्क्वाड में, कुछ गलतियां जो ना करो। और ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ और फटाफट से लिख दो हाँ चाहिए। बस इतना लिख दो। ये सीक्रेट वर्ड है, सीक्रेट कोड वर्ड है, हाँ चाहिए लिखो और फिर मैं और बनाऊंगा। ठीक है। बट मजा आया हो तो लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी कुछ सीख सके। और अकेले अकेले तुम प्रो बन के क्या करोगे, दोस्तों को भी बनाओ। टिल सब्सक्राइब करो इस चैनल को। 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फटाफट दबा दो बटन। बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।